हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज से हम जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट करें जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज दूंगा कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती है, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए, कोई भी अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हो, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो, पाइथन पढ़ते हो, जावा पढ़ते हो, कोई भी पढ़ते हो, तो उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी नहीं रहती है। जो आपको पढ़ना है, जो कंपनी पूछेगी, यानी कि जिस टॉपिक्स पे कंपनी काम कर रही है, जैसे कि लूप्स किस तरह से काम करती है, एरे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और कंपनी इन पे काम भी करती है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको देखने मिलेगा लूप्स, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। तो इनका आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हम एरे बनाते हैं, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड किस तरह से हमारा लूप काम करता है, किस तरह से इटरेशन होती है लूप के अंदर। तो वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। पहले हम बेसिक देखेंगे। हम देखेंगे कि फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, एरो फंक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आप कोई बुक लो और उससे पढ़ो, लेकिन मुझे कमेंट्स आए थे कि सर हम वो बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे, 400-500 रुपए की बुक होती है। ठीक है, माना कुछ लोग हैं जो खरीद नहीं सकते हैं, एंड मैंने उनको ये भी सजेस्ट किया था कि आप कोई कोर्स ले सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है, यूट्यूब पे देख सकते हो, ऑफलाइन जा सकते हो, लेकिन वो भी उनको समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही स्टार्ट कर दूं। हाँ, माना कि मेरा जो सेटअप है वो थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला है, मेरा एकदम हाई फाई सेटअप नहीं है। वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा ना, उस हिसाब से हम थोड़ा जो सेटअप उसको चेंज करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा नॉर्मल ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अब आपको मेरे लेफ्ट साइड में नोट्स दिखेंगे। मैंने ये जो नोट्स है वो खुद बैठ के लिखे हैं आपके लिए, और मुझे भी अच्छा होता है, मेरा भी रिवीजन हो जाता है, क्योंकि जब हम कंपनीज में काम करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें हम नहीं पढ़ पाते। तो इस वजह से मेरा भी एक रिवीजन हो रहा है और आपके लिए नोट्स भी बन रहे हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में नोट्स दिखते रहेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो मेरे सामने बुक्स रखी है और आपके सामने ये नोट्स दिख रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ टास्क एंड एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज बीन कॉल्ड। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि डिजाइन किया जाता है एक टास्क के लिए। जैसे कि आपको कोई चीज करवानी है किसी से, तो आप क्या करोगे, एक इंस्ट्रक्शन दोगे। ठीक है, अब जैसे कि हमें किचन के अंदर कुछ चीजें बनानी है, तो हर एक चीज का फिक्स रेसिपी है। चाय बनाना है तो दूध डालना है, चीनी डालनी है, चाय पत्ती डालनी है, अदरक डालनी है, तो एक फिक्स रेसिपी होती है। उसी तरह से हम फंक्शन बनाते हैं एक फिक्स रेसिपी के साथ, और जब हमें वो चीज बनानी होती है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब आपको नहीं समझा है तो डरने की कोई बात नहीं है, हम आगे जाएंगे और मैं आपको फंक्शन बना के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर 3 वेज है फंक्शन के। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन एक्सप्रेशन और तीसरा है एरो फंक्शन। अब हम एक एक करके समझते हैं इन तीनों को। तो पहले हम बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की। तो इट इज अ ट्रेडिशनल वे टू डिफाइन अ फंक्शन। ये एक पुराना तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन डिफाइन करने का। आज से कुछ सालों पहले हम इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते थे या बनाते थे, लेकिन आज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ES6 जब से आया, उसके अंदर हम एरो फंक्शन यूज करते हैं। एरो फंक्शन हम आगे देखने वाले। पहले हम ट्रेडिशनल वे देखते हैं कि किस तरह से ट्रेडिशनल में, यानी कि आज से कुछ सालों पहले फंक्शन बनाते थे। और ऐसा नहीं कि इन फंक्शन को आज हम यूज नहीं करते, हम इनको भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये खत्म नहीं हो, इनको हम यूज भी करते हैं। वी स्टार्ट डिक्लेयरिंग यूजिंग द कीवर्ड फंक्शन। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का एक कीवर्ड है फंक्शन नाम से, तो उस फंक्शन नाम के कीवर्ड को हम यूज करते हैं। देन वी राइट द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर। तो सबसे पहले हम फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन नाम से, एंड उसके बाद हम फंक्शन को नाम देते हैं। कोई भी नाम देख सकते हो, अब आपकी मर्जी है। एंड उसके बाद पैरेंथेसिस, यानी कि जो राउंड ब्रैकेट्स आते हैं उनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसके अंदर हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझो। देखो, सबसे पहले इसने फंक्शन नाम का एक कीवर्ड लिया है, उसके बाद में उसने फंक्शन का नाम दे दिया ऐड, एंड पैरेंथेसिस के अंदर उसने 2 पैरामीटर पास कर दिए, A, B। उसके बाद उसने कर्ली ब्रेसेस ऑन किए और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिए। तो इससे क्या हो गया, देखिए, फंक्शन कीवर्ड डाल दिया, ऐड फंक्शन का नाम दे दिया, पैरेंथेसिस डाल दिया, उसके बाद उसने कर्ली ब्रेसेस से फंक्शन को बंद कर दिया। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एक ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा। तो इसके अंदर कंसोल.log किया है A+B।
इतना हो गया। तो ये आपका एक ब्लॉक हो चुका है, इसके अंदर आप और भी कोड लिख सकते हो, ये जस्ट एग्जांपल है। अब आपने ये फंक्शन तो बना लिया, लेकिन इसको कॉल करना पड़ता है, इसको बुलाना पड़ता है कि भाई आजा, वो चीज लेके आजा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो यहां पर देखिए ऐड फंक्शन का नाम लिखा है और सेम आपको पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करनी है, एंड यहां पर आपको जो भी नंबर पास करना है वो पास कर सकते हो। अब देखिए जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो, यानी कि फंक्शन जब बनाते हो, उसके अंदर आपने देखिए a, b डाल के रखा है ना, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और उसके अंदर जब नंबर डालते हो, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। तो जब फंक्शन के डिफाइन के टाइम पे हम चीजें डालते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उस टाइम पे हम कुछ पैरेंथेसिस के अंदर डालते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं, तो उसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो यहां पर देखिए इसने फंक्शन को कॉल किया है ऐड और 2,3। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे ना, सीधा ये फंक्शन के पास रिक्वेस्ट जाएगी और ये क्या करेगा, ये ऐड वाले फंक्शन को ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जो a और b है ना, इसको a को दे देगा 2 और b को दे देगा 3। ठीक है, तो a को 2 मिल चुका है और b को 3 मिल चुका है। फिर वो अंदर आएगा और कंसोल कर देगा a प्लस b, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5। इसके बाद जो सेकेंड वे है वो फंक्शन एक्सप्रेशन है। Function expression is another way to define a function in JavaScript. Here we define a function using a variable and store the return value in that variable. इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल के अंदर जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, वो सारी वैल्यू उस वेरिएबल में डाल देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, कॉन्स्ट ऐड नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद हमने फंक्शन का एक्सप्रेशन डाल दिया। फंक्शन एक्सप्रेशन यानी कि फंक्शन नाम का एक कीवर्ड लिखोगे और पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर पास कर दोगे और आप कर्ली ब्रेसेस से स्कोप ओपन करोगे, उसके अंदर आप console.log कर दोगे a + b। तो ये एक एक्सप्रेशन हो चुका है। अब इसको हम कॉल किस तरह से करेंगे, जो भी वेरिएबल का नाम है, जैसे कि यहाँ पर ऐड, कॉन्स्ट ऐड, तो ये ऐड क्या है? वेरिएबल का नाम है। तो यही हमारा फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ऐड और पैरेंथेसिस ओपन कर देंगे और हमारे आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे। तो इसने सेम यहाँ पर किया है, ऐड फंक्शन को कॉल किया और आर्ग्यूमेंट में 2,3 पास कर दिया। तो जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, सीधी रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास। उसके बाद क्या करेगा, जो 2,3 है वो a और b को दे देगा। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और console.log कर देगा 5। इसके बाद तीसरा वे है एरो फंक्शन का। एरो फंक्शन आर बीन इंट्रोड्यूस इन द ES6 वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जो ES6 का जो वर्जन आया था, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड देखिए, इट इज यूज टू शॉर्टन द कोड। इसको हम यूज करते हैं हमारे कोड को छोटा रखने के लिए। अभी आप समझोगे, देखिए, डू नॉट यूज द फंक्शन कीवर्ड। इसके अंदर हम फंक्शन जो कीवर्ड यूज कर रहे थे, जो फंक्शन जब हम बना रहे थे ना, तो फंक्शन कीवर्ड यूज कर रहे थे, तो वो इसके अंदर हम नहीं करते। यूज एरो सिंबल्स, इसके अंदर हम एरो सिंबल यूज करते हैं, तभी इसका नाम एरो फंक्शन है। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से बनाते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लिए लेट ऐड, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम इक्वल्स टू डालेंगे, उसके बाद हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और हमारे पैरामीटर पास कर देंगे। उसके बाद हम एक एरो लगाएंगे और एरो के बाद जो भी हमें डालना है, जो भी कोड आपको लिखना है, a + b। उसके बाद हम एरो लगाएंगे और एरो के बाद जो भी आपको कोड लिखना है वो आप लिख दो। ये हमारा एक एरो फंक्शन बन चुका है। इसको हम कॉल किस तरह से करेंगे, सेम जिस तरह से आप अदर फंक्शन को कॉल कर रहे थे उसी तरह इसको भी कॉल कर सकते हो। तो console.log किया है ऐड, जो भी फंक्शन का नाम है वो ऐड लिखा और आर्ग्यूमेंट में 3,2 पास कर दिया। तो जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे, सीधा रिक्वेस्ट जाएगी ऐड के पास और ये क्या करेगा, a को दे देगा 3, b को दे देगा 2, आंसर आ जाएगा 5। इसके अंदर एक और तरीका है लिखने का, देखिए, लेट ऐड इक्वल्स टू a, b, फिर एरो लगाया, उसके बाद इसने क्या, स्कोप ओपन कर दिया और रिटर्न कर दिया a + b। देखिए, जब ये जो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये सिंगल लाइन का है। अगर आप सिंगल लाइन कोड है आपका, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड है आपके फंक्शन के अंदर, तो आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक ही लाइन का कोड है तो आपको रिटर्न की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा अगर कोड है आपके फंक्शन में तो आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो लेट ऐड इक्वल्स टू a, b, एरो लगाया, उसके बाद क्या किया इसने, रिटर्न कर दिया a + b।